अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी टॉप एक्सपर्ट रिवील्स पाक फॉल्स विक्ट्री क्लेम। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस स्टार्ट। यार देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये इंडिया के जो 5 जहाज आए थे वो इधर गिरा दिए गए और हमारे जो गए वो बिल्कुल सही सलामत वापसी है। और उस खुशी में तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हमारी फौज पाकिस्तान की कौम कभी भी जंग नहीं चाहती। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल। आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको बहुत मुबारक हो यार, आपको बहुत मुबारक हो आपको। ये जो मिठाई खाई है हमने, ये जंग जीते खुशी में खाई है और क्या ही मीठी थी। वही साथ ये किस खुशी में यार, ये हमारा पाकिस्तान जीत चुका है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? खुशी में भाई ये सारा जलसा लगा हुआ है। देखें करीम आसमान भाई, हमको जो है ना अपने पाक फौज पे जो है ना पूरा भरोसा है कि हमारा पाक फौज ने जो है अपना काम करके दिखाया भाई। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हैरान हूं। मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। क्या बोला तूने? 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। चल झूठा। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट और करते हैं? क्या सब कुछ तो टेक्नोलॉजी करके में दिया। हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। चुप हो जा, सातवीं फेल। 5 जहाज जिनमें 3 राफेल, उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे और एक जाके बठिंडा में गिरा। ये पागल हो गया। उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे। उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। विद रिस्पेक्ट टू एसिड्स, तो हमारा एक जहाज बमुकाबला 10 जहाज था। हमारा एक जहाज बमुकाबला 10 जहाज था। अबे साले, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. बिल्कुल सही फरमाया। Can you provide more detail? Allegation of where's the evidence for that, sir? Follow the social media. On Indian social media. Once more! Can you show us evidence and do you have details on the attack? Good question. You are a good question. But your question hurt me. It's paining me. Okay, can you ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? Yes, of course. Just let me know if you can hear me now, Minister. बाबा की बोलती बंद, बोलेगा क्या? A bit louder. I'm sorry, a bit louder.
मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए नहीं। वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। ख्वाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें, आप हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही फरमाया। देखिए बात सुने, अब वो इंटरव्यू आया हुआ था कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं ना, इंटरनेशनल मतलब चैनल वाले उनसे बात कर रहे हैं कि यार हमने ना ड्रोन गिराए, इंडिया के जेट्स गिरे हैं, तो हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें सबूत दिखा दो, तो वो क्या कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है। तुम्हें खुद पता नहीं है कहाँ पे गिरा है, कहाँ पे कैसे चल रहा है, सब कुछ तुम कहते हो सोशल मीडिया पे। मैंने बता तो दिया, खुद ही पता कर लो ना। ख्वाजा साहब को मैं कहता हूँ कि अभी रिटायरमेंट होना चाहिए। 80 घंटे की लड़ाई हुई है, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की। तुम तो धराधम फेंके जा रहे। 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तहते हो गए हैं। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहते हो गए हैं। कॉमेडी में अगर उसके पास इतने 28 सूबे होने के बावजूद वो पाकिस्तान को क्यों नहीं हरा सका? 1947 के बाद 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता। ये चुप है क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। भाई मेरे, तुमने किस किताब से पढ़ा था? पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो क्या है, पाकिस्तान जीता। देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम। तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पिलाते? आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता। फिर जब मैं फील्ड में, फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले की, और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या कसम से, कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। कह रहे हैं जी मीडिया, झूठा मीडिया पाकिस्तान का कह रहा है जी हमने 5 जहाज मार गिराए। अरे मारा था ना, इमरान खान ने जहाज पायलट को भी गिरफ्तार किया था। मारे हैं जहाज तो दिखाओ उनके पायलट कहाँ हैं। आसिम मुनीर इस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री का इस टाइम कोई रोल नहीं है यार। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तीसरा, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इसलिए नहीं दिखा रही, उन्हें यह लग रहा है कि इससे अमेरिका, चाइना या तुर्की के बिजनेस में या व्यापार में बहुत फर्क पड़ सकता है, इसलिए इस न्यूज को दबाया जा रहा है। चौथी कि S-400 जो पाकिस्तान दावा कर रहा था कि उसने हिंदुस्तान का तबाह किया, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। चौथा, आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी मीडिया का पूरा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है, जिनका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना। No. अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या?
आपको आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ा दीजिए। जी अब आ रही है आपको आवाज? सॉरी, शायद आपका माइक खराब है। हमारा दिमाग खराब है। जिस तरह के मीम बनाते रहे और यकीन माने मीम ही बन गए यार। कुछ भी करते हैं वो कहते हैं वक्त से पहले सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। आप हकाइक से जो है वो जो है नजर नहीं हटा सकते। जो चीजें हुई हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कहा था 100 बार, मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि अभी वक्त गुजरने दे, वक्त से पहले सेलिब्रेशन ना करें। देखें चीजें कैसे होंगी, नुकसान उनका भी होगा, नुकसान आपका भी होगा। ये जंग की स्थिति है, इसको सेलिब्रेट मत करें, इसको देखें कि अकल का नाम ले, सोचे समझे और इसको खत्म करें। यहाँ पे अवाम जनाब मिठाइयाँ, मुझे कोई कह रहा था कि फलां जगह पे जा रहे हैं किसी डेरे पे, और वो सियासी बंदे का डेरा था मतलब, और वहां पे जा रहे हैं और वहां पे मिठाई चलेगी और चाय चलेगी, चलो जाके चाय और मिठाई। मैंने कहा कितनी तेरी अजीम सोच है यार, मतलब एक नमूना। मैंने कहा तू जा तो जाके वहां पे अटेंड कर और उसके बाद बताना कि वहां पे सिचुएशन क्या हुई है। अदनान तो नाम नहीं लेना चाहिए भाई, 100 तरह के सीक्रेट होते हैं। तो वो जो है वहां पे गया भी है, अटेंड भी किया है, और जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी ऑल ओवर पाकिस्तान कि हमने जंग जीत ली, हमने त्यारे जो है गिरा दिए और ये कर दिया वो कर दिया। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तानी कर सकते हैं और वक्त से पहले सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, फिर बेइज्जती भी करवाते हैं। आप देख लें कि इतना कुछ नुकसान होने के बाद भी पाकिस्तानी खुश हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि वो जो खुश रहने वाला इंडेक्स है जो, उसमें पाकिस्तान का नंबर ऊपर है इंडिया से भी। पागलों वाला तो वो कौन कह रहा था कि वो कह रहा था ना कि पहले नंबर पे होना चाहिए था पाकिस्तान। वो आने वाले टाइम में वो आमिर खान की मूवी नहीं है, आमिर खान की मूवी नहीं है तारे जमीन पर, अब मूवी बहुत जल्दी आने वाली है त्यारे जमीन पर। यार मतलब ये अब वो पोस्टर बनने शुरू हो गए और ये चीजें बननी शुरू हो गई और ऐसे ऐसे चवले मार रहे हैं, यकीन मानो। वो कह रहे हैं कि इंडियन त्यारे जो हैं वो हमारे इधर गिरे हैं, उनको मारा है तो इधर गिरे हैं, और उसके बाद हमारे त्यारे जो है वहां पे गए और वहां से घूम के आ गया, पार्किंग लॉट था से घूम के आ गया, उनको कुछ नहीं हुआ। मैं भी प्यो तो पार गया। तो मतलब 2 दिन बाद पता चला कि नहीं भाई वो आर्मा गेम थी और उसके क्लिप थे। और यहाँ पे कह रहे थे शाहीन उन्होंने पलट के दिखा दिया, एक तरफ औकाब की तस्वीर लगाई हुई, वो पलट के वार कर रहा है और वो परिंदों को पकड़ रहा है और खा रहा है, शिकार कर रहा है। इधर जहाजों की उन्होंने लगाई हुई कि शाहीन ऐसे पलटते हैं, झपटते हैं ये और वो। तो इससे भी बड़ी सरप्राइज पता है क्या बात है? लपट के झपट के पता नहीं है तरह करके होता है। शहबाज शरीफ ना पलटना, पलट के फिर झपटना, यही है। हड्डा तुझे बाज तो इससे भी बड़ी सरप्राइजली जो बात थी ना वो ये थी, कामरान मसीह जो मतलब जिसको पायलट इन्होंने कहा हुआ था ये पायलट वो गया, वो बेचारा हैरान, उसके गले में हाथ डाल रहे हैं जी, उसको चुमियां दे रहे हैं, उठा रहे हैं, खुशियां मनाए, उसके अब्बा से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उसने जवाब नहीं दिया। जवाब क्या उसका? कामरान मसीह का मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कामरान मसीह फाइटर जेट का जो है वो पायलट नहीं है, वो सिर्फ कार्गो त्यारे का जो है नेविगेटर है, ठीक है। लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं कहां से जो है वो कह दिया कि हमारे कामरान मसीह जो है वो उन्होंने जो है त्यारे गिराए हैं, लेकिन बाद में जो है वो खोल के सामने सारी चीज आ रही। कामरान मसीह साहब सिर्फ नेविगेटर हैं, पायलट नहीं है उस तरह। फाइटर जेट के भी नेविगेटर नहीं है, वो कार्गो जो त्यारा होता है उसके नेविगेटर हैं। तो ओरिजिनल ये है, लेकिन ये है कि वहाँ पे इंटरव्यू जारी हैं पाकिस्तान में सारे। कामरान मसीह, मैं कोई कामरान मसीह के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही जो जिन्होंने खबर दी है वो, लेकिन एक झूठी चीज है ना भाई, झूठी चीज है, जो फेक चीज है वो फेक चीज है। तो उसके बाद जो है वो अपना क्या नाम है, यहाँ पे बताते कुछ है निकलता कुछ है यार। न्यूज चैनल वाले तो चवले मारते हैं, इंडिया वाले न्यूज चैनल वाले भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले भी चवले मार रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दोनों तरफ जारी था, बहुत ज्यादा जारी था न्यूज चैनल के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बंदा ऑफिशियली बंदा जो है, एक प्राइम मिनिस्टर हो या एक डिफेंस मिनिस्टर हो, एक मिनिस्टर हो, वो अगर ऐसी चीजें करे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, इसाक डार हो, तो वो भी ऐसी बात करेगा कि ये हम मतलब अब इसी का कामरान मसीह की बात ले लें कि कामरान मसीह ने त्यारे गिराए हैं जी, तो जब उन्होंने झूठ बात कह दी है तो यार
ये बेइज्जती तो होगी ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो मुझे कहाँ अपने बीच में घसीटे, मैं तो था वहां पे था ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, कामरान मसीह जो है वो नेविगेटर है हमारे लिए, वो भी इज्जत के काबिल ही है, लेकिन उस फाइटर जेट का नहीं है। ये फेक न्यूज चलाई गई है। अपने गांव में क्या इतना प्रोटोकॉल, इतने लोग ना लेना, उसका भी कसूर है यार, ना लेना प्रोटोकॉल, बोले कि यार नहीं वो खुश है कि वो मुझे फल मिल रहा है जो मैंने किया नहीं, वो पाकिस्तान में रहने की मौज है। तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का ही ना चलें, ठीक है, एयरफोर्स की पूरी कामयाबी मतलब जो मना रहे हैं, उस कामयाबी में जो है वो बन रहा है जी हिस्सेदार की, जी मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। चले उस हिसाब से तो मान लिया कि जो है, लेकिन ये कहना कि वो तैयारी गिरा के आया जी, वो ये कर के फाइटर जेट का पायलट है, तो ये झूठ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है वो झूठी न्यूज और ये सारे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। और मुझे दुख जो होता है ना कि ऑफिशियल बंदे जो हैं वो इस चीज को फरोग दे रहे हैं, ऑफिशियल बंदे जो हैं वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, AI वीडियो ऑफिशियल बंदे दिखा रहे हैं सागदार जैसे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। न्यूज चैनल में जो चल रहा है वो चल रहा है, वो आर्टिकल में पता नहीं किसका लिखा होगा, वो फ्रांस की कोई एंकर है, वही ना AI जनरेटर जो कहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी ऑफिशियल बंदों को जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए। इससे जो है आने वाले वक्त में थू थू होगी पाकिस्तान पे, यकीन करें, ये पाकिस्तान के लिए एक बेइज्जती का मौजब बनेगा। न्यूज जो चैनल है उनका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब ये ना कहिएगा कि कौन सा पहले थू थू नहीं होती, पहले भी होती है लेकिन अब ज्यादा होगी। नहीं ज्यादा होगी, गलती अपनी होती है, गलती अपनी होती है। आप गलती करके और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, गलती करें फिर उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ आप देखें कि किस तरह आपके लोग जो हैं वो जिनको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर, ये अगर करनी भी है ना, खुशी मनानी भी है, तो इस चीज की मनाएं सीज फायर हो गया है, क्योंकि वो हमने भी मनाई भाई, हम भी खुश हुए जब सीज फायर हुआ कि चले अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया। हम दुख में भी थे, दुख तो हमारे चैनल का रहेगा ना, वो तो अब हमेशा ही रहेगा तकरीबन। तो ओपन कर दें प्लीज। और ये बात स्टार्टिंग में लगाऊंगा। नहीं कर दें ओपन यार, अच्छी बात है। चलें, आप लोगों को पता ही है यार, चैनल इतनी मुश्किल से ऊपर जाते हैं, बहुत मुश्किल से। तो एक ने कहा कि कोई सब्सक्राइब नहीं करना, बेशक बोलो कोई सब्सक्राइब नहीं करना यार, मेहरबानी करें सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ये वाला तो करें ना, चलो ऊपर तो वो गवर्नमेंट ने करना है। तो आप लोग तो सब्सक्राइब करें। और मैं पता नहीं क्या बात करने लगा था बीच में, या दूसरी बात कर दी है इन्होंने, जश्न मनाने लगे होगे, मिठाई खा लो भाई। सीज फायर की बात कर रहा था कि सीज फायर पे जो है वो हमने भी खुशी मनाई, सीज फायर हो गया, और लोग इस बात पे जो है खुशी मनाते हैं कि जी सीज फायर होगा, लेकिन लोग मना रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। भाई नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये मान लेना। मैंने इतनी मिठाई खाई है कि मुझे शुगर होने वाली हो गई है, मीठा छोड़ दिया। पाकिस्तान में जो है वो सीज फायर की खुशी मनानी चाहिए, ना कि जो है वो जीतने की, क्योंकि पाकिस्तान में भी नुकसान काफी सारा हुआ है, ये तो सबको पता है। जो हमारे इधर बच्चे भी जो है वो भी मरे हैं, तो वो भी देखना चाहिए। बॉर्डर पे भी जो है वो जो लड़ रहे थे बेचारे सिपाही, वो भी मरे हैं। उसके बाद एयरफोर्स के जो है हमारे जवान वो भी मरे हैं, नूर खान बेस पे जब हमला हुआ तो काफी सारा नुकसान हुआ है भाई, ये खाली माली नहीं है, जानी नुकसान भी हुआ है। तो उस चीज पे खुशी ना मनाए। हाँ ठीक है, सीज फायर पे खुशी मनानी है तो बेशक मनाए कि सीज फायर हो गया जी, चलें जी अब किसी की जान नहीं जाएगी और दोनों मुल्क जो है जंग से परे हट गए हैं, इस चीज की खुशी मनाए अगर मनानी भी है तो। लेकिन यहाँ पे भाई तोहफे भरे हुए हैं, और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उसको चेंज किया जाए पहली फुर्सत में, रिटायर कर दिया जाए। रिटायर नहीं, पाकिस्तान से उठा के बाहर कहीं और रख दिया जाए, या धूप में सूखने के लिए रख दिया जाए। कच्चा है, पकाना है आपने। वो यार वो सबसे ज्यादा बेइज्जती का मौजब बन रहा है पाकिस्तान के लिए। एक ओहदे पे डिफेंस मिनिस्टर है भाई, कोई छोटा ओहदा नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर। थोड़ा सा आंखें बंद करके नजर दौड़ाओ पूरे सिनेरियो के ऊपर, कोई आपको लगेगा कि प्रॉपर वे में बात कर रहा है, कोई ऑथेंटिक बयान दिया हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा चवलें इसी ने मारी हैं, सबसे ज्यादा चवलें इसी ने मारी हैं। बाकी तो चले जो भी है पार्लियामेंट में कर रहे हैं अपना जो भी कर रहे हैं, वो इस तरह की चवलें नहीं मार रहे कि इंटरनेशनल मीडिया में जाके जो है किसी की आई है नहीं आई। अपने मुल्क में जो मर्जी करते रहे, लेकिन डिफेंस इंटरनेशनल मीडिया पे जाके कहना जी सबूत जो है वो देख लें आप, सोशल मीडिया पे पड़े हुए, इंडिया के सोशल मीडिया पे पड़े ना कि हमारे पड़े हुए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई है तो बताएं, डिफेंस मिनिस्टर हो आपके पास होना चाहिए सबूत। नहीं तो आप कहें जी भाई अभी जंग जारी है, बाद में हम बात करेंगे जब सबूत इकट्ठे कर लेंगे। ये होता है एक तरीकाकार बताने का। सोशल मीडिया देख लें, तैयारी कौन न की हमने इंटरव्यू दे, तैयारी क्या सुते उठ गए थे चला जाता है, होता है इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इन लोगों को, पता ही नहीं है इनको डिफेंस का। मिनिस्टर बने हुए हैं। बहरहाल जी इन्होंने क्लिप अच्छे लगाए हैं, और
एंजॉयमेंट वाली वीडियो थी, नो डाउट। वो ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें भी हंसी आ रही थी, और वो चीज़ें हुई हैं और लोगों ने वक्त से पहले सेलिब्रेट किया है। हालांकि जो अच्छी कौमें होती हैं वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की बजाय रिजॉल्व की तरफ जाती हैं कि मामला रिजॉल्व हो, क्योंकि नुकसान इधर भी हुआ है, नुकसान उधर भी हुआ है। सेलिब्रेशन ही बनती थी, और वो कहते हैं कि खुशी नहीं मनानी चाहिए, ठीक है, जीत की, क्योंकि आपके अपने जो हैं वो भी एक वक्त आएगा कि उनके ऊपर भी ये सेम सिचुएशन होगी, तो फिर दूसरे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो बाकी आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें, वीडियो अच्छी थी और क्लिप भी अच्छे थे, एंजॉय किया, थोड़ा बहुत रिलैक्स किया इस वीडियो को देखकर, और आपने भी एंजॉय किया होगा, तो कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए, और इंशाल्लाह मिलते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी होगा, उनको भी सपोर्ट करें और लाजमी उनको भी सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो है फनी। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।